वेलकम टू द सेशन गाइस, मैंने में शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम M2 का 2024 पैटर्न का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं। 2019 वालों का ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उनको यहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं है। 24 वाले प्लीज ध्यान से देखिएगा। दो चार आप लोगों के सवाल हो सकते हैं, जैसे आपने थंबनेल में भी देखा था कि मुझे 28 प्लस चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 40 प्लस चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं टॉप करना चाहता हूँ मुझे 55 प्लस चाहिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों के बीच में चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा। सारी चीजें मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट बना रखी है जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। और ये जो लिस्ट है मैंने वो यूनिट वाइज रेडी की है, तो यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चंस, यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इस पर्टिकुलर लिस्ट में कवर्ड है। ये पीडीएफ कहाँ पर अवेलेबल है, कैसे मिलेगा, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बट सबसे पहले हम अपने सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को एड्रेस कर लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ के जाएं जिससे हमारे मार्क्स आ जाएं। ठीक है। अगर मैं इन जनरल आपकी थोड़ी रेटिंग करने की कोशिश करूं कि ये यूनिट नंबर 1 2 4 5, यूनिट नंबर 3 यहाँ पर मिसिंग है गाइस। सबसे पहला सवाल लोगों का यही आ रहा होगा कि यूनिट नंबर 3 से क्या पढ़ के जाना है सर। तो जवाब है कुछ नहीं। यूनिट नंबर 3 से क्या पढ़ के जाना है, कुछ नहीं पढ़ के जाना है। मैंने इसे भी हटा दिया है, आप भी इसे हटा दीजिए। 2019 पैटर्न का यूनिट नंबर 6 हुआ करता था ये। और जितना परेशान इस यूनिट ने 2019 पैटर्न वालों को किया है, उससे ज्यादा परेशानी तुम लोगों को कर सकता है। ठीक है ना। सो इट इज बेटर कि आप इसे भूल जाएं कि एग्जिस्टेंस में भी है आपके सिलेबस में। हाँ, जिसे बहुत ज्यादा ही शौक है कि अगर वो एफर्ट डाल के 60 प्लस जाना चाहता है तो फिर मैं लास्ट में फोन नंबर दूंगा, पर्सनली मुझे कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा कैसे करना है। बट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल यूनिट नंबर 3 खोलो भी मत। ओके। नाउ कमिंग बैक टू यूनिट नंबर 1 2 4 एंड 5। अब इसमें से कॉलेजेस में आपको अगर पढ़ाया गया तो यूनिट नंबर 1 और 2 ही मैक्सिमम पढ़ाया होगा, वही सब चीजें चल रही होंगी। थोड़ा बहुत 4 और 5 भी उन्होंने स्टार्ट किया होगा। इन जनरल अगर आप वेटेज देखें तो हर एक यूनिट का जो वेटेज है वो 14 14 मार्क्स का है। ठीक है ना। यूनिट नंबर 3 जो हमने हटा दिया वो भी 14 मार्क्स का है, ये भी 14 मार्क्स का, ये भी 14 मार्क्स का, ऐसे करके 14 5 70 मार्क्स का पूरा आपका सिलेबस बन रहा है। ठीक है। इस सिलेबस में जितना मैं समझ रहा हूं कि ऑब्वियसली एमसीक्यूज पूछे जाने वाले हैं, बिकॉज जो M1 का पेपर आपका हुआ था उस M1 के पेपर में भी आपके एमसीक्यूज पूछे गए थे। और टोटल एमसीक्यूज जो M1 के पेपर में पूछे गए थे वो 10 मार्क्स के पूछे गए थे। अब यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड है कि वो M1 का पेपर जिस तरीके से बनाता है उसी सेम तरीके से वो M2 का पेपर भी डिजाइन करता है, और उसी सेम तरीके से वो M3 का पेपर भी डिजाइन करता है। इसका मतलब M1 में जैसे आपसे 10 नंबर के एमसीक्यूज पूछे गए थे, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि इस M2 के पेपर में भी आपसे 10 नंबर के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। अभी 10 नंबर के एमसीक्यूज का मतलब हो गया कि हर एक यूनिट से आपके 2 2 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो यहां से भी 2 नंबर, 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 इस यूनिट नंबर 3 से भी 2 नंबर। ठीक है। तो फिलहाल के लिए अगर मैं एमसीक्यूज को साइड रख दूं, क्योंकि एमसीक्यूज का तो यार देखो कैसा है कि या तो बने या तो नहीं बने, वरना इधर उधर से भी तुम थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेते हो। ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए इस एमसीक्यू वाले पोर्शन को हम थोड़ा सा साइड रख देंगे। ठीक है ना। और हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि यार हम अपनी मेहनत से जो नंबर ला सकते हैं, तो जो हम अपनी मेहनत से नंबर ला सकते हैं ना, ठीक है, एमसीक्यूज भी अपनी मेहनत से ही होते हैं, बट ठीक है, 12 12 नंबर का आपसे हर यूनिट से सवाल जो है वो पूछा जाएगा। ठीक है। और जो 12 12 नंबर के आपसे सवाल पूछे जाएंगे वो फॉर्मेट भी मेरे हिसाब से कुछ इस तरीके से रहेगा कि एक क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ए आपको सॉल्व करना है, बी आपको सॉल्व करना है, सी आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे फिर और लगा के क्वेश्चन नंबर 2 दिया जाएगा, उसका भी ए, क्वेश्चन बी एंड क्वेश्चन सी। हर एक क्वेश्चन आपसे 4 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, है ना। 4 मार्क्स यहाँ पे, 4 मार्क्स यहाँ पे, 4 मार्क्स यहाँ पे, तो या तो आप इन 3 क्वेश्चंस को करिए, या फिर यहाँ पर भी 4 मार्क्स, यहाँ पे भी 4 मार्क्स, यहाँ पर भी 4 मार्क्स। अभी ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये इस भरोसे बना रहा हूँ कि M1 जिस तरीके से पूछा गया था उसी तरीके से M2 पूछा जाना चाहिए, बिकॉज लॉजिकली वैसा ही होता है। हर बार यूनिवर्सिटी वैसा ही करती है। थोड़ा बहुत अगर कुछ चेंज हुआ भी इस सीक्वेंस में तो भी कुछ मेजर चेंजेस नहीं आएंगे हमारी स्ट्रैटेजी पे। तो जो स्ट्रैटेजी मैंने आपके लिए बनाई है वो बिल्कुल इस पे भी वर्क करेगी, और कोई पैटर्न अगर इसमें से चेंज हो जाता है तो उस पे भी वर्क करेगी। दोनों ध्यान में रख के बनाया मैंने। ठीक है। तो 4 4 नंबर के क्वेश्चंस में फंडा सिंपल रहेगा कि अगर आप यूनिट नंबर 1 की बात करें तो 4 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, या तो आप इन तीनों को करिए, या फिर और में 4 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, आप इन तीनों को करिए। ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी यूनिट नंबर 2 से भी 4 मार्क्स के 3 या फिर 4 मार्क्स के 3, दोनों में से किसी एक को पिक कर सकते हैं आप, या तो ऊपर के तीनों करने पड़ेंगे या तो नीचे के तीनों करने पड़ेंगे। ये आपका फॉर्मेट रहने वाला है। ओके।
फॉर्मेट की बात हो गई। तो हम अगर ध्यान से देखें तो हम कितने मार्क्स निकाल पा रहे हैं, चार चार करके 12 मार्क्स, ठीक है ना। तो अब ये 12 मार्क्स निकालने कैसे हैं और किस यूनिट से पहले निकालने हैं वो समझो। सबसे इन चारों में जो इजी यूनिट है वो तुम्हारी यूनिट नंबर 4 है, ठीक है। और उसको मैं इजी इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जो एफर्ट्स आप अपने यूनिट नंबर 4 में लगाने वाले हैं, ठीक है, उन एफर्ट्स की वजह से आपका यूनिट नंबर 5 जो है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। बिकॉज यूनिट नंबर 4 में जब आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे, उन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशंस को वापस से आपको यूनिट नंबर 5 में भी अलग अलग तरीके से सॉल्व करना है। यूनिट नंबर 4 आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पे है, यूनिट 5 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे है। मतलब यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीख रहे हो वही सिमिलर डिफरेंशियल इक्वेशंस को यहाँ भी सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब बल्ले बल्ले। तो यहाँ अगर 12 नंबर की पढ़ाई आपने अच्छे से कर ली तो यहाँ की बड़ा 12 नंबर की जो पढ़ाई है वो थोड़ी सी कन्वीनियंट हो जाएगी आपके लिए। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हम बोलेंगे 12 12 24 नंबर हमारे यहाँ से निकल सकते हैं थोड़ी कम मेहनत करके। तो सबसे पहले हम इन 24 मार्क्स के पीछे जाएंगे। उसके बाद क्योंकि हम यूनिट नंबर 4 को पूरा पढ़ के जा रहे हैं, यूनिट नंबर 5 को पूरा पढ़ के जा रहे हैं, तो एमसीक्यू जो 10 मार्क्स के आते हैं उसमें से 2 मार्क का एमसीक्यू यहां से आएगा, 2 मार्क का एमसीक्यू यहां से आएगा। पूरा पूरा पढ़ा है ना, तो ये दो दो नंबर और मिलेंगे, दो और दो कितने होंगे, 4 नंबर, ठीक है। तो 24 और 4 कितने हो गए, 28 मार्क्स। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने थोड़ी सी जान लगा दी यूनिट नंबर 4 और 5 को पूरी तरह से कंप्लीट करने में, उसमें भी 4 में थोड़ी ज्यादा जान लगानी है, यहाँ की मेहनत यहाँ पे चीजों को आसान कर देगी, ठीक है। सो 28 मार्क्स जो हैं वो आपके पूरी तरह से निकल सकते हैं, ठीक है। ये हमने साइड रखा सबसे पहले। इसके बाद हम चलेंगे कि यार आपने तो बोल दिया कि यूनिट नंबर 4 पूरा करके चाहिए, यूनिट नंबर 5 पूरा करके चाहिए, क्या हम इसमें से कुछ चीजें छोड़ सकते हैं? हाँ जी, आप छोड़ सकते हैं इसमें से कुछ चीजें। आप ऑर्थोगोनल, न्यूटन्स, किरचॉफ तो करिएगा, आप ये जो रेक्टिलिनियर पोर्शन वाला पार्ट है ना, आप इसे छोड़ सकते हैं। जो सिंपल हार्मोनिक पोर्शन वाला पार्ट है इसे छोड़ सकते हैं, ये आने की पॉसिबिलिटी भी कम है, और आया भी तो और में आएगा, तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज आप इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को हटा दीजिएगा, ठीक है। ओके। करना क्या है, ऑर्थोगोनल करना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग करना है, किरचॉफ के इलेक्ट्रिकल सर्किट्स करने हैं, और कंडक्शन हीट करना है। सुनने में BEE से सिलेबस लग रहा होगा, बट है M2 का ही सिलेबस, ठीक है। बट टेंशन मत लो, जैसे मैंने कहा तुमने अगर अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया यहां पर, तो ये चीजें तुम्हारी होने लगेंगी। अभी तक आई एम होपिंग, मतलब मुझे पता है इनफैक्ट कि कॉलेज में ये सब चीजें उतनी डिस्कस नहीं हुई होगी, तो तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा कि 5 में तुम्हें कैसे मेहनत करनी है। सो दैट्स वाई मैं तुम्हें थोड़ा सा बता रहा हूँ। ओके, हो चुके डिस्कस तो बहुत अच्छी बात है, राइट। सो यहां से अगर 28 नंबर हमारे निकल रहे हैं, तो अब हम बाकी के नंबर कैसे लेके आए? क्योंकि भाई मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, अर्जुन तो है नहीं कि 28 नंबर का तीर चलाए और पूरे 28 आ गए। कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती है, थोड़ा सेफ्टी खेलना पड़ता है। तो सेफ्टी एज एन आप ऐसे देख सकते हैं कि आप यूनिट नंबर 2 में जब जाएंगे, सो ट्रेसिंग द कर्व्स जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आपको हो सकता है, बिकॉज ये टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा है। उसमें फिर कार्टेशियन का आपको प्रैक्टिस करना है, पोलर का प्रैक्टिस करना, पैरामीटर का प्रैक्टिस करना है। कहने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट टाइम काफी कंज्यूम करेगा ये वाला पार्ट। सो मेरे हिसाब से अगर आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है इस चीज की, तो आप बोलिए इससे अलविदा, ठीक है। आप खाली इस वाले पार्ट को पकड़िए जिसमें आपका स्फीयर आता है, कोन आता है और सिलेंडर आता है। क्योंकि स्फीयर, कोन और सिलेंडर को मिला के आप पॉसिबल ही 8 मार्क्स तक निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 4 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना, है ना, है ना, हमने देखा थोड़ी देर पहले, जस्ट देखा था, ठीक है। इसको और थोड़ा क्लैरिटी से दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा कि जो मैं बातें कर रहा हूं वो एक्चुअली थोड़ा सा सेंस बना रही है ना। तो होगा क्या आपका कि जब आप यूनिट नंबर 2 की बात करेंगे, है ना, तो आप इसे कुछ जस्ट अ सेकेंड इस तरीके से देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें A B और C आएगा, फिर और लगा के अगला वाला क्वेश्चन आएगा उसमें भी A B और C आएगा। सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि दो सवाल जो है वो आपके स्फीयर कोन सिलेंडर में से आ जाए, है ना। तो यहां पर भी आपका स्फीयर कोन या सिलेंडर में से एक सवाल आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका स्फीयर कोन और सिलेंडर में से एक सवाल आ जाएगा, और जो तीसरा सवाल है वो ट्रेसिंग द कर्व में कार्टेशियन, पोलर या पैरामीट्रिक किसी से भी आ सकता है, ठीक है ना। इसके बाद जो तीसरा अगर हम इसको देखें ABC, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ भी आपका पहले ट्रेसिंग द कर्व में से आएगा इन तीनों में से कुछ भी, इधर ट्रेसिंग द कर्व में से इन तीनों में से कुछ भी, और फिर स्फीयर कोन सिलेंडर का एक, ठीक है। मतलब देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि या तो
ऊपर वाले 3 क्वेश्चंस में से हम बनाने की कोशिश करें एग्जाम में, या फिर नीचे वाले 3 क्वेश्चंस में से हम बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो अगर ऊपर वाले 3 क्वेश्चन से बनाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से तुम्हें 4 नंबर मिलेंगे, यहाँ से तुम्हें 4 नंबर मिलेंगे, और क्योंकि तुम ट्रेसिंग द कर्व पूरा छोड़ के जा रहे हो तो यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। तो 4 और 4 8 मार्क्स तुम निकाल सकते हो यहाँ से। बट अगर आप उनमें से हो जिसने ट्रेसिंग द कर्व सीख लिया है और वो स्फीयर कोन सिलेंडर नहीं पढ़ना चाहता, 3D उसको मुश्किल जा रहा है, तो तुम देख लो, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि ट्रेसिंग द कर्व से तुम सेकंड वाला क्वेश्चन कर पाओ, जिसमें तुम 4 और 4 मार्क्स यहाँ से निकाल सकते हो। क्योंकि स्फीयर कोन सिलेंडर तुमने छोड़ रखा है तो यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, मतलब 8 नंबर। समझ गए? तो या तो ट्रेसिंग द कर्व उसमें पूरा पढ़ के जाइए, या फिर आप स्फीयर कोन सिलेंडर पूरा पढ़ के जाइए, ठीक है। सो दिस इज माय प्रोडिक्शन गाइस, जो मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से वर्क करेगा। बिकॉज ये जो यूनिट है ना, ये दो अलग अलग यूनिट्स को कंबाइन करके बनाया गया है। 2019 पैटर्न में क्या होता था कि ट्रेसिंग द कर्व की सेपरेट यूनिट होती थी, और इस सॉलिड्स की सेपरेट यूनिट हुआ करती थी, ठीक है। और ट्रेसिंग द कर्व से भी 15 मार्क्स का आता था, सॉलिड से भी 15 मार्क्स का आता था। क्योंकि उन्होंने इन दोनों यूनिट्स को मिला दिया है, सो वो मिला के 12 नंबर का पूछ रहे हैं। तो 12 नंबर, 2 नंबर एमसीक्यू हटा के 12 नंबर पूछ रहे हैं, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो एक क्वेश्चन में क्या करेंगे, 8 नंबर का इसमें से पूछेंगे और 4 नंबर का, और दूसरे क्वेश्चन में फिर 8 नंबर का वो किससे पूछेंगे, ट्रेसिंग द कर्व से पूछेंगे, और बचा 4 नंबर का सॉलिड्स में से, ठीक है ना। सो ये सही बैठेगा, आई एम 100% श्योर कि ये सही बैठेगा तुम्हारा, ठीक है। वर्स्ट केसेस में नहीं बैठा तो भी एक सवाल तो आएगा स्फीयर को सिलेंडर से, तो 4 मार्क्स फिर भी बनते, बट वर्स्ट केसेस कह रहा हूं मैं, यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं करेगी, 8 नंबर तो भी यहां से निकलेगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो देखते हैं जरा हमने क्या निकाला, हमने 8 नंबर निकाल लिए, ठीक है, इधर से गाइस, ओके। सॉरी, थोड़ा सा इरेज करने दीजिए मुझे, ओके। चलिए, तो 28 मार्क्स पहले से लेके चल रहे थे तुम, 8 नंबर तुमने यहां से निकाल लिए है ना। 28 और 8 कितने हो गए तुम्हारे, 36 मार्क्स हो चुके हैं अभी तक, ठीक है। चलिए, अब आप आ जाइए रिडक्शन फॉर्मूला की तरफ, यूनिट नंबर 1 पे, ठीक है। सो यूनिट नंबर 1 के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये 2019 पैटर्न का यूनिट नंबर 3 हुआ करता था। और इस पूरी यूनिट में सबसे फेवरेट चीज जो है ना, वो यूनिवर्सिटी की, वो है तुम्हारा रिडक्शन फॉर्मूला। तो रिडक्शन फॉर्मूला से तो वो मिनिमम 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। वो जनरली रिडक्शन फॉर्मूला के साथ में क्या करता है, या तो गामा फंक्शन को और एरर को कंबाइन करता है, या फिर रिडक्शन के साथ में वो बीटा फंक्शन एंड डूएस को कंबाइन करेगा, या फिर रिडक्शन के फॉर्म में साथ में बीटा एंड डूएस को कंबाइन कर सकता है, मतलब वो किसी भी और दो को रिडक्शन के साथ में कंबाइन कर सकता है। तो हमारी हैश वन प्रायोरिटी क्या है कि हमें यूनिट नंबर 1 से क्या फिनिश करना है, रिडक्शन फॉर्मूला फिनिश करना है। बेस्ट केसेस के साथ बता रहा हूं, वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केसेस के साथ भी बता रहा हूं कि आपका 4 नंबर तो यहां से निकलेगा ही निकलेगा। एक बार आपकी रिडक्शन फॉर्मूला की पढ़ाई हो जाती है तो आप सीधे क्या करिए, अपने गामा फंक्शन की तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में रिडक्शन फॉर्मूला के साथ में गामा नहीं पूछा है तो और में दूसरे क्वेश्चन में वो रिडक्शन के साथ में गामा वापस से पूछेगा। बिकॉज पिछले 4-5 साल से वो यही करता आ रहा है। आई अंडरस्टैंड, आप ये सोच रहे होंगे कि 2019 पैटर्न तो सर वो तो नहीं, पैटर्न, सी पैटर्न थोड़ा चेंज हो सकता है बट यूनिवर्सिटी की कंसेप्ट की प्रायोरिटी कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। सो जो मैं प्रोडिक्शंस दे रहा हूं वो एकदम आपके बैठेंगे, और हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी लेके चल रहे हैं बिकॉज दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम कि आपका 2024 पैटर्न का M2 होने वाला है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैंने जो बोला वो 100% आ ही जाएगा, बट 90% जरूर आएगा, ठीक है ना। तो हम ऐसा नहीं है कि हम 28 मार्क्स का ही कर रहे हैं, हम कर भी थोड़ा सा 40-45 नंबर कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अगर मेरा ऊपर नीचे हुआ भी तो भी ऐसा नहीं है कि आप फेल हो जाओगे, बट मिनिमम इतना कंटेंट करके तुम पास हो सकते हो, ये श्योरिटी है ना। तो यहां से 4+4 तुम्हारे 8 नंबर और निकल सकते हैं, ठीक है। दिस इज बेस्ट वाले केसेस में, ठीक है। वर्स्ट वाले केसेस में अगर एकदम ही बौखला गई यूनिवर्सिटी तो 4 नंबर तो फिर भी निकलेगा, बिकॉज रिडक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन वो ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्त, ठीक है। रिडक्शन का फॉर्मूला का तो वो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। वो उसे नहीं छोड़ने वाला, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ यू कैन अर्न मिनिमम 4 मार्क्स, मैक्सिमम 8 मार्क्स, ठीक है। तो अगर हमने मैक्सिमम 8 मार्क्स यहाँ से अचीव किए तो 36 में आप 8+ कर दीजिए, कितने हो जाते हैं आपके 44 मार्क्स। तो अब तक जो हमने स्ट्रैटेजी देखी है उसके हिसाब से हमारा 44 आउट ऑफ 70 पूरा पूरा निकल रहा है। अब इसमें अगर कहीं क्वेश्चंस में आपकी गलतियां हो जाती है, एक आधा क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं, तो भी आप 44+ हैं। आई एम 100% श्योर कि कोई 0 आउट ऑफ 30 तो नहीं लाया होगा उसके यूनिट टेस्ट में, बट अगर कोई लाया है तो फिर तुम्हारे लिए मैं पर्सनली अभी तो कुछ नहीं कर पाऊंगा।
अगली बार जब कभी यूनिट टेस्ट होंगे तुम्हारे तो फिर वहां पे देखिएगा, इन केस किसी का मेडिकल कंडीशन है, किसी वजह से 0 आउट ऑफ 30 आया है इन सेम में। सो दिस इज माई नंबर गाइस, ठीक है। 626359 3362। थोड़ी बहुत तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ तुम्हें गाइड करने के लिए कि 40 मार्क्स कैसे लेके आने हैं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इनफैक्ट ये नंबर सबके लिए अवेलेबल है गाइस। कोशिश करिएगा आप व्हाट्सएप करें, कभी कभी कॉल्स उठाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। सो आप व्हाट्सएप करेंगे तो भी आपकी क्वेरीज आंसर कर दूंगा मैं, ओके। इनफैक्ट सभी लोग यूज कर सकते हैं इस नंबर को, ताकि जो कुछ डाउट्स आपके अगर इन जनरल आ रहे हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। सही लिखा था ना, एक बार चेक कर लेता हूँ। 626359 3362, इट्स करेक्ट, ठीक है। तो हमने देखा कि यार हम कैसे 44 आउट ऑफ 70 अचीव कर सकते हैं मिनिमम मेहनत के। उस मिनिमम मेहनत में ये दोनों की पूरी पूरी मेहनत आ रही है, साथ में यहां से 8 नंबर निकल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स को पढ़ के, और यहां से 8 नंबर निकल रहे हैं रिडक्शन फॉर्मूला प्लस गामा पढ़ के। ये अगर 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 यूनिवर्सिटी ने थोड़ा गड़बड़ करने की थोड़ी सी कोशिश की, अगर यूनिवर्सिटी ने थोड़ा गड़बड़ तो भी करने की कोशिश की, तो कहाँ हमारे मार्क्स कट सकते हैं मैं अब वो बता देता हूँ, ठीक है। कि भाई जो कुछ हमने बोला वो लगभग लगभग पूरा वैसे तो फंसेगा, बट वर्स्ट केसेस में अगर थोड़ा गड़बड़ हुआ तो गड़बड़ यहां हो सकता है कि यहाँ पूरे पूरे 8 नंबर ना मिले, 4 ही मिले। यूनिवर्सिटी स्फीयर कॉन्सेंट्रेटर वाले पार्ट से सिर्फ 4 नंबर का क्वेश्चन दे आपको। वैसे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ऐसा होना, बट वर्स्ट केसेस के लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। तो यहां से 4 नंबर गए तो बचे कितने तुम्हारे 40 आउट ऑफ 70, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकता है, दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है कि यार रिडक्शन और गामा में दोनों में से कोई एक ही सवाल आए तुम्हारा, ठीक है। दोनों नहीं आए, तो उस केस में 4 नंबर और गए, 36 आउट ऑफ 70, ठीक है। लेकिन ये होना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है गाइस, क्योंकि जितना मैं यूनिवर्सिटी को जान रहा हूँ, इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो चीजें मैंने देखी है, ये होना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाले केस में भी क्या हो रहा है, तुम्हारा 36 आउट ऑफ 70 तो बन रहा है, ठीक है। ये वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केसेस बता रहा हूँ, ठीक है। बट ये यहां से भी एक क्वेश्चन गायब कर देगी और यहां से भी एक क्वेश्चन गायब कर देगी। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के भी कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि यार मिनिमम इतना परसेंट ऑफ द पेपर तो भी इजी या मॉडरेट रखना है। क्योंकि अगर यहां दोनों में से एक गायब कर दिया, यहां भी दोनों में से एक गायब कर दिया ना, तो पेपर अपने आप में बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो कुछ चीजें होती हैं जो यूनिवर्सिटी फॉलो करती है, इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि इधर दोनों में से भी एक हटा दिया, इधर दोनों में से भी एक हटा दिया, ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं करेगी, ठीक है ना। तो जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो लगभग लगभग पूरी वर्क करेगी। वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केसेस में हम 40 on 70 जो है वो नहीं चुकने वाले हैं, ठीक है ना। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट यू हैव टू फॉलो। नाउ फॉर दोज पीपल हु आर सेइंग कि सर हमको तो इतना नहीं चाहिए, हम तो 50-60 लाना चाहते हैं बिकॉज वी आर गुड इन मैथमेटिक्स, हमारी मैक्सिमम प्रिपरेशन हो चुकी है। तो अगर आप 50 on 60 आउट ऑफ 60, 50 आउट ऑफ 70 या फिर 60 आउट ऑफ 70 लाना चाहते हैं, सो मेरा आपसे सजेशन है कि आप यूनिट 4 एंड 5 तो पूरा कर रहे हैं, आप यूनिट नंबर 2 और 1 को भी पूरा कर लीजिए। और जो 55 50 55 60 तक भी नंबर लाना चाहते हैं ना, उनसे भी मैं कह रहा हूँ यूनिट नंबर 3 छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि यूनिट नंबर 3 अगर आप छोड़ दोगे ना, तो भी आपके 55 मार्क्स आ सकते हैं बाकी सब पूरा करके। बट यूनिट नंबर 3 अगर तुम करने गए, तो उसमें जितने एफर्ट्स आने वाले ना, उस एफर्ट्स के लगने की वजह से तुम यहाँ पे रिडक्शन फार्मूला या गामा फंक्शन के फॉर्मूलाज जो है वो भूलोगे। यहाँ पे किस तरीके से तुम्हें इक्वेशन सॉल्व करनी है उसकी प्रैक्टिस सफिशिएंट लेवल पे नहीं हो पाएगी। और तुम जहां 55-60 टारगेट कर रहे थे, वहां पे ऑलरेडी आ रहे क्वेश्चंस में गलती कर बैठोगे और 40 तक पहुंच जाओगे खिंच के। सो बेस्ट होता है कम पढ़ो, परफेक्ट पढ़ो, ठीक है। सबसे बेस्ट पास होने वालों 44 आउट ऑफ 70 तरीका बता दिया। थोड़ा सा और टारगेट करने वालों 1 2 4 और 5 पूरा पढ़ के जाइए, 50 55 आ जाएंगे। उससे ऊपर टारगेट मत करिए, सीजे पे बढ़ाना है तो किसी और सब्जेक्ट में आप ट्राई करिए, ठीक है। तो ये रही बात हमारी स्ट्रैटेजी की, जो क्लियर कट अब आपको समझ में आ चुकी होगी। इसके हिसाब से नेक्स्ट आता है हमारे लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। सो जैसे हमने बोला कि यूनिट नंबर 4 आपको पूरी करनी है, यूनिट नंबर 5 भी पूरी करनी है, सिर्फ 2 पार्ट आप छोड़ सकते हैं। तो जो जो क्वेश्चंस आपको करने हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। सो जैसे आपने देखा कि सबसे पहला पार्ट है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड है रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है, नाम बस खतरनाक दिखता है इजी। पिछले 3 साल में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 सवाल पूछे गए हैं, एक 2024 का, फिर 2023 का, 2020 का। 2022 का क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि उस समय कोविड चल रहे थे, तो इन सेम नहीं हुए थे 2019 पैटर्न वालों के, पुराने वालों के, ठीक है। इस वजह से
वो इंक्लूड नहीं किया गया, बट दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटी के फेवरेट्स हैं। सो दिस इज इट। ऐसे करते करते रिड्यूसिबल टू डिफरेंट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी भी मैंने पूरी लिस्ट तैयार की है ना। मतलब कहने की बात यह है कि अगर तुम यूनिट नंबर 4 कर रहे हो तो इसके 3 क्वेश्चंस, इसके 3 क्वेश्चंस, इसके 3 क्वेश्चंस, इसके 3 क्वेश्चंस, ये 3 3 क्वेश्चंस करके प्रीवियस 3 ईयर्स में पूछेगा। ये पूरी लिस्ट यहाँ पे इस तरीके से रेडी है गाइस, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि इस लिस्ट के किए गए सारे क्वेश्चंस को तुम कर लोगे तो तुम्हारा यूनिट प्रिपेयर हो जाएगा। बट यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि आप इस लिस्ट के क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली जाओगे ना तो आपसे कुछ नहीं बनेगा। बिकॉज यूनिट नंबर 4 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके बेसिक्स को सीखना। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, उसकी इक्वेशन को आप कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप इक्वेशन को पहचान नहीं पाएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और आपको पता ही नहीं चलेगा तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो यूनिट नंबर 4 में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि आप कैसे पहचाने कि कौन सी इक्वेशन है। एग्जैक्ट इक्वेशन है कैसे पहचानोगे, रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट है कैसे पहचानोगे, लीनियर है कैसे पहचानोगे, रिड्यूसेबल टू लीनियर है कैसे पहचानोगे। ये पहचानना अगर सीखना है तो आपको इनके बेसिक्स आने चाहिए, ठीक है। अब बहुत से लोगों का ये है कि यार हाँ हम यूट्यूब पे ये सब चीजें एक्सेस कर सकते हैं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उस पर, क्योंकि वो जनरली एक बैकलॉग होने के बाद समझ में आता है लोगों को कि यार नहीं करना चाहिए था, ठीक है। रही बात, मतलब नहीं होता यार यूट्यूब से प्रिपरेशन, मतलब कर लो तुम ट्राई, M2 जैसा सब्जेक्ट मुश्किल है निकलना ना। ये जो मैंने बना रखी है लिस्ट हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस की, ये PDF फॉर्म में अवेलेबल है। कहाँ मिलेगी चलिए मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ आपको, ठीक है। सो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में मैंने एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है। सो जाइए आप एप्लीकेशन पे क्लिक करिए, डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आपको साइन अप करना है, फिर आप 2024 पैटर्न के तो 2024 पैटर्न पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको कोर्सेज वगैरह दिख जाएंगे, है ना। सो ये मैं एक अलग इंटरफेस दिखा रहा हूँ आपको, मोबाइल में प्रॉपर इंटरफेस दिखेगा। सो आप मैथ्स M2 या पर्पल कलर के इसमें बना रखा है मैंने, ठीक है। कुछ कलर नहीं मिल रहा था, मुझे आता भी नहीं है ज्यादा कलर कॉम्बिनेशन। सो ये मैथ्स M2 SPBO 2024 पैटर्न, क्लिक करिए अपने कोर्स पे, ठीक है ना। सो ऑब्वियसली ये इंटरफेस नहीं है आप लोगों के लिए, दूसरा इंटरफेस रहेगा। हाँ, जो आपको चीजें दिखने वाली है वहां पे वो दिखा देता हूँ आपको। सबसे ऊपर ये एक लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिख जाएगी। इसमें मैंने क्या किया है, हर एक यूनिट के जो सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। जैसे यूनिट नंबर 1 के उसकी PDF है, यूनिट नंबर 2 के, यूनिट 3 के, 4 के, 5 के, जो मैं PDF आपको अभी इस वक्त दिखा रहा था ना इस तरीके से, ये पूरी PDF जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। यूनिट 5 की अलग रहेगी ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मैंने यूनिट नंबर 4 की भी PDF बना रखी है, ठीक है। यूनिट नंबर 2 की भी बना रखी है, यूनिट नंबर 1 की भी बना रखी है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, प्लस जिनकी अब आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है इस पैटर्न में भी, वो सारे यहाँ पे इंक्लूडेड है। इनके सॉल्यूशंस भी अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो ये मैक्सिमम तो इसके अंदर ही मिल जाएंगे। लेकिन सिर्फ सॉल्यूशंस अगर आप PDF में देखोगे तो काम नहीं बनेगा। आपको चाहिए कि क्वेश्चंस की आपको मीनिंग भी समझ में आने चाहिए। तो उसका लॉजिक बड़ा सिंपल सा है। यूनिट नंबर 4 और 5 ये सबसे पहले है। अगर आप यूनिट नंबर 4 पे क्लिक करके देखोगे, सो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि एक एक चीजें, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जो यूनिवर्सिटी पहले भी पूछ चुकी है। कहना ये है कि आपने जो ये लिस्ट देखी है ना यहाँ पे, इस लिस्ट में जो भी आपको प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थोड़े चांसेस होते हैं इनके रिपीटेशंस के, ठीक है। बट मोस्टली अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो रिपीट भी नहीं कर रही यूनिवर्सिटी। 2024 में एक अलग ही सवाल पूछा था, 2025 23 में भी एक अलग ही सवाल पूछा है, 20 में भी एक अलग ही सवाल पूछा है। आगे देखो यूनिट नंबर 4 में रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट में भी 2024 में एक अलग सवाल पूछा है, 23 में एक अलग पूछा है, 20 में एक अलग पूछा है। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि यूनिवर्सिटी रिपीट नहीं कर रही है, लेकिन हाँ इन क्वेश्चंस को अगर आप कर ले रहे हो इसका मतलब ये है कि आप एग्जाम में भी क्वेश्चंस कर पाओगे। तो ये जो क्वेश्चंस आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, ये इनके वीडियो सॉल्यूशंस जो हैं वो यहाँ पर अपलोडेड है। सिखाने के लिए स्टार्टिंग से आपको एकदम बेसिक से चीजें सिखाई गई है। जैसे मैं आपको शुरू में क्या कह रहा था कि आपको इक्वेशन पहचान नहीं आनी चाहिए। तो अगर आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पहचाननी है तो सबसे पहले बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन के समझने पड़ेंगे आपको, ठीक है। फॉर्मेट अगर आपको समझ में आएगा तो ही आप जाके पहचान पाओगे ना कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे दिखती कैसे है, MDX प्लस NDY इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हर बार फॉर्मेट इसी तरीके से लिखा हो सकता है कभी कभी फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो जाए।
ठीक है। तो नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फॉर्मेट है। हम एग्जैक्ट है या नहीं वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पता करेंगे? इस तरीके से पता करेंगे कि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, हो जाएगा काम। इसके बाद में फिर जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। वैसे जैसे हमने एग्जैक्ट का सीखा, वैसे हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये सीखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट के अलावा जो रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट होती है उसको कैसे पहचाने, ठीक है। तो अगर आप आगे बढ़ेंगे और एग्जैक्ट की 2-3 वैरायटीज होती हैं, 2-3 रूल्स होते हैं एग्जैक्ट के फॉलो करने के, उन रूल्स की स्टडी करेंगे। जैसे ही वो रूल्स आप सीख जाएंगे, सो यू विल रियलाइज कि रेड्यूसेबल टू एग्जैक्ट जो है ना, उसको पहचानना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। जैसे ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है, ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसी को आप क्या करते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये क्या है? नॉन एग्जैक्ट है। तो नॉन एग्जैक्ट को हमें क्या करना है? रेड्यूसेबल। रेड्यूसेबल टू एग्जैक्ट का मीनिंग समझो। रेड्यूसेबल टू एग्जैक्ट का मीनिंग क्या है? कि हमें उसको, इस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसको कन्वर्ट कैसे करें? तो उसके लिए एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें ढूंढना पड़ता है, जिससे हम जब अपनी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। एक बार वो कन्वर्ट हो गई तो इसका सॉल्यूशन निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बेसिक से अगर आप नहीं सीखेंगे ना, सिर्फ पीवाईक्यूज रटने की कोशिश करेंगे, सो इन दैट केस आपका M2 कभी नहीं निकलने वाला। ये चीज आप अभी समझ सकते हैं या फिर एक बार बैकलॉग आने के बाद समझ सकते हैं, वो आपका चॉइस है, ठीक है। वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ। ये सारा कंटेंट एक्सेस करना है तो आपको ये सारा कंटेंट जो है, अलोंग विथ जो मैं आपको पीडीएफ अभी दिखा रहा था, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एवरीथिंग। इनफैक्ट ये जो पीडीएफ में क्वेश्चंस देख रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया, ये पीडीएफ के क्वेश्चंस आपको इनके अंदर वीडियोस में सॉल्यूशन में भी मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे वीडियोस में उनके क्वेश्चंस अवेलेबल है जो पीडीएफ में मैंने दिखाए थे। इसके अलावा हाँ, इस चीज़ का अगर तुम्हें एक्सेस चाहिए है, सो जैसे मैंने कहा, ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से देख लो। मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो कुछ पेड रहती हैं, कुछ फ्री रहती है। तो आप कुछ भी अगर पेड चीज़ एक्सेस करना चाहते हो, सो द प्राइस ऑफ द कोर्स इज 600 राइट नाउ, ठीक है। आई डोंट नो ये प्राइस कब तक रहेगा। तो हो सकता है आगे जाके 700 भी हो जाए, 800 भी हो जाए, बिकॉज रिसेंटली आपके एंड सेम एग्जाम्स चालू हुए हैं। सो दिस इज बेसिकली एन एंड सेम ऑफर, ठीक है। तो आप चाहें तो इस एंड सेम ऑफर के लिए एक्सेस कर सकते हैं, 600 रुपीज फॉर द कोर्स, ओके। इसमें आपको ये सारा कंटेंट फ्रॉम द बेसिक्स मिल जाएगा, और जो मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया है वो वहां से फिर पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा अपनी, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जान लें, ठीक है। सो वो ये है कि जब आप इन टॉपिक्स की बात करते हैं ना, जो आपके स्फीयर कोन एंड सिलेंडर के टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स में ना एक छोटा सा पंगा होता है। क्या पंगा होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कि इन टॉपिक्स से भी क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज्यादा बार रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ इन टॉपिक्स के बारे में, मैं आपको दिखाता हूँ। सो मैं लेके चलता हूँ, लेकिन तब तक मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज, बहुत मेहनत से वीडियो बन रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जो है उसको जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। बिकॉज थोड़ा मोटिवेशन अच्छा खासा मिल जाता है गाइस, है ना। सो इफ आई टॉक अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ कोन, पंगा क्या हो रहा है? देखिए, जब नया नया क्वेश्चंस ऑफ कोन स्टार्ट हुआ था ना, तो वो जो क्वेश्चंस पूछता था वो थोड़े से इजी टाइप के क्वेश्चंस पूछता था, ठीक है। और उसके बाद जब 2024 तक की बात आई तो उसने कुछ आड़े टेढ़े क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछने शुरू कर दिए। तो इन आड़े टेढ़े क्वेश्चंस की वजह से प्रॉब्लम मेजरली क्या हुई ना, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो देखते थे कि यार प्रीवियस ईयर में तो हमसे काफी इजी क्वेश्चंस पूछे गए कौन के, और आगे जाके हमसे पूछ लिए टफ वाले क्वेश्चंस। तो अब हम क्या करें? वो पढ़ के जाते थे इजी क्वेश्चंस, बिकॉज आप अभी आपने अगर पढ़ाई नहीं की है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये इजी क्वेश्चंस है, बट 2022-23 के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी थे कौन के, क्योंकि उस वक्त जस्ट कोविड खत्म हो रहा था, स्टूडेंट्स आए थे, और जनरल यूनिवर्सिटी करती है जब पहली बार एग्जाम लेती है तो थोड़े इजी क्वेश्चन ही पूछती है। बट 23-24 में आने के बाद में उन्होंने क्वेश्चंस का एकदम ही लेवल बढ़ा दिया, तो ये क्वेश्चंस एकदम ही नए दिखे लोगों को कि यार ये करना कैसे। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो ऊपर कहीं नहीं दिख रहा है आपको। ये जनरेटर वाला क्वेश्चन है जो नीचे कहीं नहीं दिख रहा है, जनरेटर वाला क्वेश्चन आपको इसके पहले कहीं नहीं दिख रहा है 22-23 में, ठीक है। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि आप पहली बार में जो है वो कोशिश करिए कि आप अपने M2 को जो है वो क्लियर कर लें, क्योंकि अगर आपने पहली बार में M2 को क्लियर नहीं किया तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, ये उन लोगों के लिए 2019 पैटर्न में थे। अब 24 पैटर्न वालों, जब तुम 25 26 27 आगे बढ़ते जाओगे ना, यू विल रियलाइज कि तुम्हारा बैकलॉग आ रहा है, बट वो बैकलॉग क्लियर ही नहीं हो रहा है। लगे तो अपने सीनियर्स से पूछ लेना, सबसे ज्यादा M2 में क्रिटिकल होके बैठे हैं, क्योंकि पहली बार में M2 नहीं निकला ना, तो फिर दूसरी बार में क्वेश्चंस अपने आप तुम्हें बैकलॉग में टफ लगने लगते हैं, और वो होते भी टफ है। और उसका प्रूफ है लाइव यहाँ पे, ठीक है। आड़े तेरे क्वेश्चंस पूछेगी यूनिवर्सिटी और तुम्हें
ऑल्सो ऐसा जरूरी नहीं है कि पहली बार में पेपर इजी आ जाएगा, नहीं, ये जो क्वेश्चंस मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि इन क्वेश्चंस में से डेफिनेटली कुछ ना कुछ तुम्हारे आ सकते हैं, ठीक है। बिकॉज पहली बार 2024 पैटर्न का M2 होने वाला है, हु नोस यूनिवर्सिटी के मन में क्या है ना। इनफैक्ट अगर ये दूसरी बार जब M2 हो रहा है तब आप देख रहे हो या 2026 में देख रहे हो, तो भी स्टिल ऐसे कि 2026 में भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना भाई, थोड़ा सा थम जाओ, ठीक है। नया नया एक दो बार ही हुआ है M2, तो कुछ प्रिडिक्शन IMP ऐसा हम कर ये सकते हैं कि हम पढ़ाई करें और प्रीवियस क्वेश्चन को करके जाएं। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे, कुछ हम अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क गाइस, है ना। सो हाँ, मेरा मेन वही था कि मैं आपको थोड़ा सा जो है वो इसके बारे में चीज़ें बता दूं, ठीक है ना। सो या दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो गाइस, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों को बनाने के लिए। जस्ट लास्ट शॉर्ट में बताने के लिए कि यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5 पूरा कवर करिए, यहाँ से 28 मार्क्स आपके निकलेंगे, 12 12 24 नॉर्मली, 4 नंबर उससे MCQ से, उसके बाद यहाँ से 8, यहाँ से 8, ठीक है, 44। वर्स्ट केसेस में इन दोनों में से मिला के शायद 16 मार्क का ना आए, 12 ही मार्क का आए, तो भी हम 40 क्रॉस करेंगे और वो हो जाएगा, पर 50 पास होने के लिए तो 28 ही चाहिए, ठीक है। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू। एंड उसके बाद डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, कोर्स मैंने बता दिया कोर्स के बारे में, 600 इज द प्राइस ऑफ द कोर्स। कुछ अगर अभी के लिए है, बाद में बढ़ जाएगा तो फिर आई डोंट नो कब चेंज होगा, अभी एंड सेम ऑफर चल रहा है, सो आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं कोर्स को, ठीक है। इसके अलावा और भी है अपने पास BEE, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी तो BEE का भी बना हुआ है। मैकेनिक्स में बहुत लोगों को प्रॉब्लम है तो मैकेनिक्स का भी बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। सो या इफ यू नीड इट यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम द, सब में ऑफर चल रहा है, 600 इज द प्राइस। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड दैट्स इट गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।